फिटकरी के पानी में सिजवॉत करनी। ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो सबसे ज्यादा कॉमन है महिलाओं के अंदर। प्रोस्टेट के कैंसर के अंदर भी पेशाब लाल रंग का आना शुरू हो जाता है। ऐसे कौन कौन सी संकेत हैं जिससे हमें यूरिन रेड कलर का मिलता है? कि लाल कलर का यूरिन या रेड कलर का यूरिन किस वजह से आता है और इसकी कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं शरीर में जिससे रेड कलर का यूरिन दिखाई देता है हमें। तो दोस्तों सबसे आसान तरीके से समझेंगे कि रेड कलर होता क्यों है यूरिन में। जब हमारा खून फ्रेश ब्लड जब पेशाब में मिलने लगता है या यूरिन में मिलने लगता है तो फिर रेड कलर का यूरिन आने लगता है। इसको हम लोग हीमेचोरिया बोलते हैं। ब्लड के अंदर जो आरबीसी होती हैं, जो ब्लड सेल्स होती हैं, वो यूरिन में आने लगती हैं और पेशाब को लाल कर देती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन सी संकेत हैं जिससे हमें यूरिन रेड कलर का मिलता है। तो पहला संकेत होता है यूटीआई। तो यूटीआई का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो सबसे ज्यादा कॉमन है महिलाओं के अंदर। महिलाओं के अंदर क्योंकि पेशाब का और लेटरिन का रास्ता पास पास होता है जिसकी वजह से यूटीआई होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। तो यूटीआई के जो बैक्टीरिया होते हैं वो पेशाब के रास्ते को या मसाने को या गुर्दे को इन्फेक्शन पहुंचाते रहते हैं जिसकी वजह से वहां की झिल्लियां, मांसपेशियां, ब्लड का लीकेज होने शुरू हो जाता है और पेशाब का रंग पीले से लाल होने लगता है। दोस्तों दोस्तों यूटीआई के अंदर क्या परेशानी देखने को मिलती है? जैसे बार बार पेशाब आना, ठीक, पेड़ों में दर्द होना, यानी कि पेट के निचले वाले हिस्से में दर्द रहेगा, ठीक है, बुखार भी रह सकता है मरीज को, और पेशाब के अंदर बदबू भी आ सकती है क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से स्मेल भी आ सकती है पेशाब में। और जलन रहेगी दोस्तों, काफी ज्यादा जलन रहती है। और ये अक्सर जैसे जैसे इसके अंदर पानी की कमी और शरीर में होने लगती है या पानी का इंटेक कम हो जाता है तब जलन और भी बढ़ सकती है, यानी कि दर्द और भी बढ़ सकता है, सिम्टम और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। दोस्तों रेड कलर के यूरिन के लिए, जो ये रेड कलर का यूरिन यूटीआई की वजह से जो आ रहा है, इसका घरेलू इलाज क्या हो सकता है? क्योंकि इसमें दवाइयां आप रेगुलर खा नहीं सकते और अगर दवाइयां रेगुलर खाते हैं तो बहुत ज्यादा रिजल्ट आता नहीं है क्योंकि ये इन्फेक्शन की साइकिल होती है। जब तक इन्फेक्शन की साइकिल टूटती नहीं है, ब्रेक नहीं होती है, तब तक यूटीआई सही नहीं होगा। तो इसमें सबसे पहला काम होता है कि हमारे शरीर को पूरी तरीके से पानी मिलता रहे, यानी कि 3 से 4 लीटर वाटर जो 24 घंटे में शरीर को मिलता रहे। दूसरी चीज ये है कि फिटकरी के पानी में सिजवॉत करनी है, यानी कि नहाने से पहले आधे टब पानी के अंदर 4 चम्मच फिटकरी आप डाल लीजिए और उसको घोल लीजिए और उसके अंदर उकड़ू बैठना है ताकि पेशाब का हिस्सा पूरा डूबा रहे। लगभग 20 मिनट तक बैठे रहना है। ये रोजाना करना है आपको, लगभग 3 हफ्ते तक। तो इसमें काफी सुधार देखने को मिलता है। तीसरा इलाज होता है घरेलू कि क्रैनबेरी एक फ्रूट आता है, उसका आप जूस पी सकते हैं, उसको खा सकते हैं। उसका काम ये होता है जो यूरिनरी ट्रैक पे बैक्टीरिया होते हैं उसको चिपकने नहीं देता है, वो चिपकने से हटाता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया रुक नहीं पाते, पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। और आखिरी ये है दोस्तों कि पेशाब को कभी रोकना नहीं है। जैसे ही आपको पेशाब का प्रेशर आता है तुरंत आपको पेशाब सही समय पे करना होता है। तो ये कुछ इलाज थे घरेलू जिसमें यूटीआई को ठीक किया जा सकता है। दोस्तों अगला संकेत होता है गुर्दे की पथरी। तो कई बार ऐसा होता है कि गुर्दे की जो पथरियां हैं वो अलग अलग शेप में होती हैं, कोई नुकीली होती है, कोई किसी आकार में होती है। और ये जो पथरी जब बनती है तो वहां भी इंजरी होने के खतरे बढ़ जाते हैं या इन्फेक्शन होने के खतरे बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से यूरिन रेड कलर का या उसमें ब्लड देखा जा सकता है। अगला जो संकेत होता है दोस्तों गुर्दे की सूजन में, दोस्तों होता यह है कि पेशाब पूरी तरीके से बन नहीं पाता या ब्लड पूरी तरीके से फिल्टर नहीं हो पाता जिसकी वजह से गुर्दा स्वेल कर जाता है या फूल जाता है। और जब स्वेलिंग होने लगती है तो गुर्दे के अंदर जो पेशाब को छानने वाली या ब्लड को छानने वाली जो सेल्स हैं या झिल्लियां हैं वो
ब्रेक होने लगती है और वहां से आरबीसी का रिसाव होना शुरू हो जाता है, तब भी ब्लड यूरिन के अंदर देखा जा सकता है। आखिरी संकेत होता है दोस्तों प्रोस्टेट यानी कि गदूद। जब पेशाब के रास्ते गदूद होते हैं, उनका एक सीमित आकार होता है। अगर वो आकार में बढ़ने लगते हैं दोस्तों, तब पेशाब की जो नली होती है उस पर प्रेशर बनने लगता है, और जब वहां प्रेशर बनने लगता है तो पेशाब की नली पिचकने लगती है, दबाव पड़ने लगता है, तो वहां इंजरी होने का खतरा बढ़ जाता है। इससे भी यूरिन में ब्लड आने की संभावना होती है। दोस्तों इसके लक्षण ये होते हैं कि रुक रुक कर पेशाब आएगा, बार बार पेशाब आएगा और दर्द के साथ पेशाब आता है, और ये आमतौर पर पुरुषों के अंदर ज्यादा देखी गई बीमारी है। दोस्तों प्रोस्टेट के कैंसर के अंदर भी पेशाब लाल रंग का आना शुरू हो जाता है। पेशाब का रंग लाल कुछ दवाइयों की वजह से भी आता है, जैसे एक टीबी की दवा है रिफम्पिसिन, उसकी वजह से अगर वो दवाई चलती है, मरीज खाता है, तो उसकी वजह से नारंगी, गुलाबी या लाल कलर का पेशाब आने की संभावना होती है, या ये कहीं आता ही है, और ये एक नॉर्मल है, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। जैसे जैसे टीबी की दवाइयां रोक दी जाती हैं तो पेशाब अपना नॉर्मल रंग का हो जाता है। इस तरीके का पेशाब टीबी की दवाइयों में देखा जाता है, या फिर ये कहें कि इस तरीके का पेशाब भी टीबी की दवाइयों में देखने को मिलता है।